welcome back to my YouTube channel and other vlog. जी आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज है मेरी दोस्त की ब्राइडल शावर। और मज़े का सीन ये है कि वो मेरी स्कूल की फ्रेंड है। आज उसकी शादी है, शादी नहीं है, शादी नेक्स्ट मंथ है, तो उस पर भी मैं इंशाल्लाह जाऊँगी, उसके भी व्लॉग आएंगे मज़े मज़े के। सो अभी बस फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है और फैमिलीज़ का गेट टुगेदर है, जस्ट उसके अलावा नहीं है। तो उसने मुझे इनवाइट किया और मेरी एक और स्कूल फ्रेंड है ज़ैनब। हम तीन या हम चार फ्रेंड्स हैं स्कूल की। तो स्कूल टाइम से हम सब साथ हैं, तो हम चारों को उसने स्पेशली इनवाइट किया था। और अभी बस उसी की तैयारियों में लगे हुए थे। पिछले व्लॉग में आपने देख ही लिया होगा यार, वो आज ही का व्लॉग था, तो मैंने आज के व्लॉग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने कहा यार बहुत ज़्यादा ही लंबे व्लॉग्स हो जाते हैं, आप लोग पूरे देखते नहीं हो, इसलिए। खैर अभी मैं इतनी ज़्यादा उसके लिए खुश हूँ ना, इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि एक्साइटमेंट के चक्कर में ना टाइम की कुछ समझ नहीं आ रही। खैर टाइम पे हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अभी इस टाइम हो रहे हैं 5:30 और हमने 6 कह रही हूँ 7 बजे तक उसके घर पहुँचना है हर हाल में। खैर अभी के सीन्स कुछ हुए कि मेरे बाबा आए हुए थे, मैं उनका टाइम शाइम दे के भी फ्री हुई हूँ। तो बाबा से इजाज़त ली है कि मैं दोस्त की शादी पे जा रही हूँ, तो क्या इजाज़त है? बाबा ने कहा जी जाएँ आप। खैर अभी बस उनको टाइम शाइम देने के बाद अब मैं जल्दी से रूम में आई हूँ। अभी बस बिना टाइम वेस्ट किए फ़ोन को लगाते हैं चार्ज पर और होते हैं तैयार श्यार, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले कि हमारी दोस्त की कॉल आए, और हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारी दोस्त अब हमें कॉल करके कहे यार आयशा कहाँ रह गई हो, टाइम पे पहुंच भी जाओ यार। सो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं उसके फंक्शन पे टाइम से जाऊँ। सबसे पहले असल में उसकी फ़ोटोग्राफ़र मैं हूँ, क्योंकि उसकी सारी पिक्चर्स वगैरह क्लिक मैंने करनी है। क्लिक तो सब करेंगे, बट स्पेशली उसने मुझे कहा था यार तुम आ जाना प्लीज़, पहले तुमने मेरी पिक्चर्स क्लिक करनी है, मैंने यहाँ लगानी है, मैंने इंस्टा स्टोरी लगानी है। मैंने कहा ओके ठीक है यार, मैं टाइम से आ जाऊँगी। सो मेन फोटोग्राफर उसका मैं हूँ, सो इसलिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा। खैर अभी बस बिना टाइम वेस्ट किए तैयार होते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। सो बाल चल हो चुके हैं मेरे स्ट्रेट और मैंने आई मेकअप भी कर लिया है, हाईलाइट्स का भी, लाइनर और मस्कारा, और ऑलमोस्ट अभी मेकअप शेकअप रहता है। बट मैं भूल गई थी कि मैं व्लॉग बना रही। असल में घर में गेस्ट आए हुए थे और साथ बाबा जान भी आए हुए, तो मैं साथ साथ उनसे भी गपशप कर रही थी, इसलिए फिर मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। मैंने मोबाइल चार्ज कर लिया, मैंने कहा पहले बैटरी शेटरी चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद हम व्लॉग स्टार्ट कर लेंगे। कोई बात नहीं है, अभी इतना मेकअप कुछ खास नहीं हुआ, अभी तो हमारा रहता है। बाल शायद स्ट्रेट किए हैं, बट अभी इनको थोड़ा सा लास्ट में ना फ्रेश वगैरह करेंगे। उसके बाद अभी नेल पेंट रहती है, ज्वेलरी रहती है, पता नहीं क्या क्या रहता है, और टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और टाइम मैंने 7 बजे अपनी दोस्त के घर पहुंचना है और 6:30 अभी, और 5:30 अभी यहीं पे हो चुके हैं। 5:30 नहीं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और मैं अभी तक ऐसी की ऐसी ही हूँ। कपड़े नहीं मैंने चेंज किए। खैर सबसे पहले कपड़े शपड़े निकालते हैं। यार मैंने कपड़े नहीं निकाले, रात को प्रेस किए थे, तो निकाले नहीं है, तो अभी कपड़े वगैरह निकालते हैं। सो हम ये वाला ड्रेस आज वेयर करेंगे, क्योंकि दोस्त की भाइयों हैं और साथ उसका ब्राइडल शॉवर है, तो बिल्कुल मैंने कहा सिंपल सा ड्रेस वगैरह पहनते हैं। सो अभी बस चेंज करते हैं। मामू की कॉल आ गई थी और वो आ रहे हैं गिफ्ट पेपर वगैरह लेके। अभी गिफ्ट्स वगैरह पड़े, इनको पैक शेक करना है। ये टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, सबसे पहले चेंज करके आती हूँ। सो जी मैंने चेंज कर लिया है और साथ में ना बस मामू आते ही होंगे, बिना टाइम वेस्ट के बाकी का जो थोड़ा सा मेकअप वगैरह लगे ना उसको कंप्लीट करते हैं। उसके अलावा हम ये पहनेंगे इयररिंग्स, झुमकास। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं पहनेंगे, बाल हम खुले रखेंगे और दुपट्टा लेंगे और साथ बस। खैर मैं जल्दी बस जो काम रहते हैं ना वो कर लूँ। तो यहाँ पे गिफ्ट शिफ्ट पैक हो चुके हैं, बस बैग में डालना बाकी रह गया। बाकी मेरी शॉल, मोबाइल और बैग उठाना है। और मैं भी तैयार शुरू हो चुकी हूँ, बस मेरा बस कारा रह गया है, सो भी जल्दी से वो लगाते हैं। सो जी मैं हो चुकी रेडी शेडी, इयरिंग्स वगैरह भी पहन ली हैं, मस्कारा भी लगा लिया है, रिंग्स वगैरह भी पहन ली और चूड़ियाँ भी पहन ली हैं। उसके अलावा मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, बस मामू को वेट करी हूँ, वो मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। उसके अलावा यार ठंड हो गई है, सर्दी अभी तो नहीं लग रही क्योंकि अभी मैं तैयार से रही हूँ, इसलिए ठंडी लग रही। बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और सही माशाल्लाह, क्योंकि जब बंदा तैयार होता है बंदे को नज़र लग ही जाती है, चाहे वो प्यारा हो चाहे ना वो प्यारा। सो गिफ्ट शिफ्ट भी डाल लिया है, अभी बस शॉल उठानी है और निकल जाना और बैग लेकर जाना है बस। सो जी ये है मेरी फाइनल लुक, चेक करें किस लिए ये चेक कर यार। सो हो चुकी है रेडी शेडी, बस अभी वेट है निकलने का, क्योंकि हमने 7 बजे वहाँ पहुँचना है और मैं 6:30 बजे रेडी हो चुकी हूँ। यार मैं पहली दफ़ा इतनी जल्दी तैयार हुई हूँ आज। सो थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। वैसे तो इस ड्रेस में मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, 2-3 क्लिक कर लेते हैं आज की मेमोरी के लिए, बाकी वहाँ जाके क्लिक कर लेंगे। और बस थोड़ी देर तक फिर निकलते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। उसके बाद मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी थी, तो बाबा जान मेरे रूम में आ गए थे, कहते हैं अभी तक गई नहीं है। तो मैंने कहा बाबा बस व्लॉग बना रही थी। बाबा ने कहा अच्छा व्लॉग बना रही थी, तो फिर मुझे भी व्लॉग में ले आओ। मैंने कहा क्यों नहीं बाबा जान आ जाएँ।
हमने शॉल पहन ली है क्योंकि हम किसी के घर जा रहे तो ऐसे तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, ऊपर से रात का टाइम है। तो ये चेक करो, तैयार शुरू हो चुकी हूँ मैं और बस अब निकलने की करते हैं। मामू को मैंने बोल दिया वो गाड़ी वगैरह निकाल रहे हैं, बस फ़ौरन से चलते हैं अपनी दोस्त के घर और फिर वहाँ जाके हल्ला गुल्ला करते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे क्या नहीं। बाकी ये दुपट्टा हम ऐसे ही उठा लेंगे और ये बैग शैग भी और मोबाइल शोबाइल भी। अब हम बिल्कुल रेडी निकलने के लिए। सो घर से हम निकल चुके हैं अपनी दोस्त के घर के लिए। अभी मामू को लोकेशन वगैरह बता दी थी, मामू ने हमें अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। अभी यहाँ पे ब्राइडल शावर का वो थोड़ा सा डिकोर वगैरह कंप्लीट होने वाला था। देन उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ फ़ौरन से हमने केक शेक कट किया, गिफ्ट शिफ्ट दिए। मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिप्स वगैरह ही बनाए हुए थे मेरे जो थे, तो उसी को मैंने व्लॉग के अंदर ऐड कर लिया। असल में सही से व्लॉग बना नहीं पाई, असल में मैं उसकी पिक्चर्स और वीडियोज़ वगैरह क्लिक करने में बिजी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। बाकी अल्लाह पाक मेरी दोस्त के नसीब अच्छे करे। आप लोग भी ढोल एंजॉय करें। कह रही थी जैसे जैसे ढोल बज रहा था ना, मेरा भी अंदर से डांस वगैरह निकल रहा था। खैर कोई नहीं, हमने दोस्तों ने मिलकर फरमाइश मेरे डाले, उसके बाद बहुत सारा एंजॉय किया, खूब सारी बातें की, खूब सारी पिक्चर्स बनाई, खूब सारी वीडियोस बनाई। उसके बाद खुल चुका था खाना और यहाँ पे हमें हो भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चुका था, 10:30 बज चुके थे और घर से भी कॉल्स आना स्टार्ट हो चुकी थी। 10 बजे का टाइम दिया हुआ था घर। तो खैर खाना शाना खाया सबसे पहले, क्योंकि आंटी बिना खाना खाने हमें घर जाने दे रही थी। आंटी ने कहा सबसे पहले नहीं बच्चे हो खाना खाओ। खैर खाना शाना खाने के बाद हम आ चुके थे नीचे, क्योंकि शहर का माइयों का इवेंट स्टार्ट होने वाला था और शहर माई यहाँ पे माइयों का ड्रेस वगैरह चेंज करी थी। देन वो जैसे ही चेंज करके आई तो उसके बाद मुझे लेने के लिए आ गए। देन वहाँ से फिर मुझे निकलना पड़ा घर के लिए। जी मैं घर वगैरह आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने फेस वॉश वगैरह किया है। मैंने कहा जो मेकअप शेकअप है ना पहले हम वो उतार दें, जो फेशियल का ग्लो श्लो थोड़ा सा था ना वो भी गायब हो जाएगा। मैंने कहा फिर आराम से बैठ के तसल्ली से आप लोगों के साथ बातें करेंगे। खैर अभी के सीन्स कुछ हुए हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं उसकी ब्राइडल शावर अटेंड कर ली, बट एक मिस पार्ट हो गया मिस्टर माइयों का उसका, क्योंकि जब वो माइयों के ड्रेस वगैरह चेंज करने के लिए गई थी तो ज़ाहिर सी बात है टाइम काफ़ी हो चुका था और लेट नाइट, इतनी ज़्यादा लेट नाइट मुझे परमिशन नहीं मिलनी थी घर से और ना मिली थी। तो मामू ने मुझे लेने कर ही आना था। असल में ठंड भी थी और मामू की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसलिए मैंने 10 बजे का टाइम दिया था घर, बट फिर भी मुझे 10:30 की इजाज़त घर से मिल गई थी। तो मामू ने कहा कोई बात नहीं, आधा घंटा और मतलब इंजॉय कर लो ना। खैर उसके बाद उसका माइयों का 10:30 बजे जाके वो कहीं स्टार्ट हुआ, तो मैंने उससे माजरत की। देन मैं उससे मिली। ये है कि मैंने उसकी माइयों की लुक देखी थी, शुक्र है ये नहीं रिग्रेट रहा गया, उसको मैंने माइयों की लुक में नहीं देखा था। माशाल्लाह 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 बहुत हसीन लग रही थी वो। बाकी अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। आगे मिलेंगे उसके फंक्शंस में हम शादी के, वो भी मेहंदी और बारात। वलीमे भी हम नहीं मिल सकेंगे क्योंकि वलीमा उसका कराची में होगा, तो भाई साहब इतनी दूर हम जा नहीं सकते। तो यार मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई और हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, गप्पे शप्पे मारी। कुछ चीज़ें बीच में मिस हो गई थी। असल में मैं उसकी फ़ोटोग्राफ़र बनी हुई थी तो उसकी वीडियोस वगैरह बना रही थी, तो अपना व्लॉग पे इतना ध्यान नहीं दिया। सारी सी बात है, उसका स्पेशल डे था मेरा थोड़ी, तो उसके स्पेशल डे पे मैंने ध्यान देना था ना। बाकी बस इतना सही व्लॉग था आज का। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।